हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछी जाती है। कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, ये दोनों 5-5 नंबर में दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए क्या होता है जब वाली इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। और ये सारी रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछी गई रिएक्शन और ये इस साल 2026 में भी पूछी जाएंगी। तो इन रिएक्शंस को आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा? CH3CHO को किसके साथ? Ag2O के साथ Ag2O के साथ गर्म करते हैं, मतलब एसिटल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। और बचेगा क्या? 2Ag बचेगा। अब एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त हुआ? तो क्या ले लिया? एसिटल्डिहाइड का CH3 और CH ले लिया। तो हमने क्या ले लिया? एसिटल्डिहाइड का CH3 और C ले लिया। ठीक है, अब इसका एक O है, इसका एक O है, तो 2 O हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये क्या हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया। CH3COOH, ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का। अब बचा क्या? 2Ag बचा। ठीक है, तो 2Ag बचा, तो हमने 2Ag लिख दिया। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है। ये रिएक्शन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई रिएक्शन। अगर आपकी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि भी आएगी तो ये रिएक्शन आपके रासायनिक गुण में आपको पूछी जाएगी। तो ये रिएक्शन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप स्टार बना लीजिए। ये इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से क्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO और अमोनिया का NH3। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से जब क्रिया कराएंगे तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा। CH2 का होल 6 N4 प्राप्त होगा। क्या बचेगा? जल बचेगा। अब ये कैसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? यहाँ पे हमने 6 से गुणा करवा दी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी जगह? 2 जगह है, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 12, क्योंकि 6 से गुणा कराई तो 6 हाइड्रोजन जे होगा, 6 जे होगा, तो 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, और कार्बन कितने हैं? 6 हैं कार्बन, क्योंकि 6 से जब गुणा है तो कार्बन भी कितने हैं? 6 हैं। ठीक, तो हमने यूरोट्रोपिन का सूत्र कैसे बना? तो 6C2 का होल 6। अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए? जब 2 से 6 की गुणा होगी तो 12, तो 12 हाइड्रोजन होगा और कार्बन कितने होगा? 6। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कंप्लीट होगा। बचा क्या आपका? N4। अब N4 यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है? NH3। अब NH3 लिखा तो यहाँ पे भी हमने 4 से इसकी गुणा करा दी। तो जब 4 से गुणा करा दी तो यहाँ पे क्या आ गया? N4। अब यहाँ पे कितने बचे हाइड्रोजन? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब 3 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो कितने हो जाएंगे? 12। तो यहाँ पे कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे H2 और 6, तो यहाँ पे कितना होगा? 12 हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट होगा। और O कितने हैं? 6। यहाँ पे O है, ये O 6 बचे हैं, तो 6 O बचे, तो यहाँ पे O रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 12 हाइड्रोजन बचे हैं और 6 O बचे हैं, तो H2O हो गया, 6H2O हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। आपकी जब फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि आती है तो उसमें आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया और यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। आपसे रासायनिक गुण में पूछ लिया जाए कि कैनिजारो अभिक्रिया और यूरोट्रोपिन अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। ठीक है, तो जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया होती है तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है और जल बचता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाई एथिल ईथर PCl5 से क्रिया करता है। तो डाई एथिल ईथर, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5O C2H5। ये किसका फॉर्मूला है? डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला है। किससे क्रिया करता है?
PCl5 से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C2H5Cl प्राप्त होता है, जिसे हम लोग एथिल क्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे कितने हैं C2H5? 2 हैं, C2H5 तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दी, तो 2 C2H5 और क्लोरीन कितने ले लिए हमने? 2 ले लिए, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 बचे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एथिल क्लोराइड बन गया। अब बचा क्या? यहाँ से एक O बचा है और यहाँ पे PCl5 कितने बचे हैं? 3 बचे, तो POCl3 बचा। क्या बचा? POCl3 बचा। कैसे बचा? यहाँ पे हमने कितने क्लोरीन ले लिए? 2 क्लोरीन ले लिए, तो कितना बचा? PCl3 बचा। और O कितने हैं? 1 है, तो ये क्या होगा? POCl3 बचा। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर की PCl5 से क्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और बचता क्या है? POCl3 बचता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछी गई रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपकी फॉर्मेल्डिहाइड फेहिलिंग विलयन के साथ क्रिया करता है। ये रिएक्शन भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड परीक्षा में ये पूछी गई रिएक्शन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO। किसके साथ क्रिया करता है? फेहिलिंग विलयन के साथ, 2CO के साथ। ठीक है, तो HCHO जब 2CO के साथ क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? Cu2O प्राप्त होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड फेहिलिंग विलयन के साथ क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है और बचता क्या है? फॉर्मिक अम्ल HCOOH बचता है। ठीक है, ये क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप है, तो इसे हम लोग लाल अवक्षेप भी कहते हैं। ठीक है, Cu2O को कहते हैं लाल अवक्षेप। ठीक है, तो जब भी फॉर्मेल्डिहाइड फेहिलिंग विलयन के साथ क्रिया करेगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड तो प्राप्त होगा, बचेगा क्या? फॉर्मिक अम्ल बचेगा। अगली आपकी रिएक्शन है एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं। तो किसके साथ? एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? एसिटिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराएंगे? एसिटिक अम्ल के साथ। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा? एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या ले लिया हमने? CH3COO यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया CH3COO और यहाँ से ले लिया C2H5, तो ये क्या बन गया? एथिल एसीटेट। क्या बन गया? एथिल एसीटेट। और बचा क्या? बचा H2O। यहाँ से एक H ले लिया और यहाँ पे H, तो 2 H होगा और एक O, तो क्या बच गया? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? जब भी हम लोग एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछी गई रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनाता है और जल बचता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। एसिटल्डिहाइड को किसके साथ? क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्षारीय आयोडीन, आयोडीन को किससे लिखते हैं? I से, तो 3I2 और किसके साथ? NaOH के साथ क्रिया कराएं तो एसिटिक अम्ल की आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा? CI3COO और क्या बचेगा? सोडियम आयोडीन और जल बचेगा। ठीक है, फिर इसकी किसके साथ क्रिया कराएंगे? CI3CHO की, फिर कास्टिक सोडा से साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आयोडो फॉर्म प्राप्त होगा और बचेगा क्या? सोडियम फॉर्मेट बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? सोडियम फॉर्मेट बचेगा। CI3CHO और NaOH के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है और क्या बचता है? सोडियम फॉर्मेट बचेगा। तो ये रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी आज के इस वीडियो में जितनी भी हम आपको रिएक्शन करवाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी रिएक्शन। ये क्या होता है? जब मैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी गई रिएक्शन है। ठीक है, 7 नंबर पे आपकी रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। किसके साथ? सांद्र NaOH के साथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। तो फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है और क्या बचता है? सोडियम फॉर्मेट बचता है।
क्या फॉर्मूला लिखा है, HCOO, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो कैसे प्राप्त हुआ एल्कोहल, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, CH ले, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, C ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो हमने 3 हाइड्रोजन ले लिए यहाँ से। ठीक, 3 हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया, OH ले लिया, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। इसे एल्कोहल बोलते हैं या मेथिल एल्कोहल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, O बचा, 2 O बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 O लिख लिया, और क्या बचा, एक कार्बन बचा है, तो एक कार्बन ले लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि हमने 3 ले लिए, तो कितना बचा, एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पे Na बचा, तो ये क्या बच गया, सोडियम फॉर्मेट बच गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया, ये रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन आपकी कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली है आपकी बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ अभिकृत करते हैं। अब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड समूह आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो ये किस, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CHO। किसका फॉर्मूला है, बेंजल्डिहाइड का। किसके साथ क्रिया कराते हैं, कास्टिक सोडा। तो जब भी बेंजल्डिहाइड की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा, C6H5CH2OH। ये क्या है, बेंजिल एल्कोहल है। ठीक है, और क्या बचेगा, C6H5COO बचेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी आपकी, बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड परीक्षा में ये पूछी गई रिएक्शन है। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जब वाली रिएक्शन, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब सभी रिएक्शंस को आपको तैयार कर लेना। बाकी हमने कैसे प्राप्त करोगे वो भी रिएक्शन आपको करा दी है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, नेम रिएक्शंस मिल जाएंगे, अंतर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, परिभाषाएं मिल जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको प्लेलिस्ट में ऐड होकर मिल जाएंगे। तो जाकर वो प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो प्लेलिस्ट आपको जरूर से जरूर देख लेना। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।